नमस्कार साथियों। तो आज है 2 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, स्पेशली सेकेंड हाफ में। और निफ्टी 50 के साथ साथ मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर जैसे कि बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर थोड़ा सा वीक पड़ गया। अदरवाइज बाकी मार्केट उतना मतलब खराब भी नहीं था, ठीक ठाक ही था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो कि आज कहीं ना कहीं निवेशक की ध्यान आकर्षित किया, वह है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर इसलिए भी क्योंकि एक ऐसे सेक्टर जो कि हमने देखा था 2023-24 की फर्स्ट हाफ तक इतना बढ़िया चला था, इतना बढ़िया रिटर्न दिया था। लास्ट एक साल से एकदम या तो करेक्शन मोड में चल रहा है या तो कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। सो वो सेक्टर कहीं ना कहीं आज एक बम्पर रिकवरी दिया है, तो जिस वजह से आज काफी चर्चे में भी था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आज आईएफसी की शेयर क्लोजिंग दिया 2% ऊपर आके। आरवीएनएल की बात करें तकरीबन 4.5 से 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, मतलब रेलवे सेक्टर जो पुराने निवेशक है मेरे तरह उनको अच्छे से मालूम है, जब रेलवे सेक्टर चलता है एक एक दिन में 5%, 10%, 15% तक भी निकल जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इरकॉन की बात करें तकरीबन 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। रेल टेल की बात करें 3-3.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आप बीएमएल को देखिए 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। जुपिटर वॉगन को देखिए 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सो बाजार जहां पे वीक, वो भी सेकेंड हाफ में, तो कुछ तो वजह होगा ना कि रेलवे सेक्टर सडनली इतना बढ़िया मूवमेंट दिया। कोई न्यूज नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ऑर्डर मिला, सरकार ने कुछ बड़ा घोषणा किया। सो देखिए वजह तो है और थोड़ा सा टेक्निकल वजह है। पहले आप ध्यान से समझना। देखिए पॉसिबल 2-3 रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन देखिए, ये न्यूज जो कि आज सुबह से ही थोड़ा बहुत चर्चे में था कि रेल कनेक्टिविटी टू मिजोरम। मिजोरम आपको पता होगा भारत की एकदम मतलब ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा सा स्टेट है मिजोरम। अब पहले अगर आपको मिजोरम तक जाना है ना, या आप बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जाना है ना, तो आपको मान लीजिए कि आप गुजराती हो, गुजरात से हो, तो आपको पहले गुजरात से बंगाल आना पड़ेगा, हावड़ा तक। वहां से ट्रेन बदल के फिर जाना पड़ेगा। बट ये जो कनेक्टिविटी के थ्रू आप डायरेक्टली एकदम वेस्ट से लेके ईस्ट या एकदम साउथ से लेके ईस्ट डायरेक्टली पहुंच सकते हो। सो यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है कि पीएम मोदी लाइकली टू इनैगुरेट जो वहां का रेलवे स्टेशन है, वो नेक्स्ट वीक में जो कि उद्घाटन करेगा मोदी जी, ठीक है। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं रेलवेज में जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ये पॉसिबल रीजन है, मतलब एग्जैक्टली यही रीजन नहीं है, बट बहुत सारे रीजन मिला के। अच्छा, उसके अलावा देखिए एक रीजन ये भी है, जैसे कि अभी चल रहा है सितंबर का महीना, और सितंबर का महीना मतलब अभी फेस्टिवल सीजन एंट्री हम ले चुके हैं। जैसे कुछ दिन पहले जन्माष्टमी था, गणेश जी की पूजा था, आगे देखिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, धनतेरस, उस बीच में ईद है, उसके बाद आपकी क्रिसमस है, बीच में लोग काफी घूमने भी जाते हैं ठंडे के मौसम में, है ना, विंटर सेशन पे। सो कहीं ना कहीं टूरिज्म काफी इंक्रीज हो सकता है, और टूरिज्म इंक्रीज होना मतलब रेलवेज में ट्रैफिक जनरेट होना। तो यहाँ पे हमने देखा रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे टूर पैकेज घोषणाएं किया। उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि क्योंकि अभी देखिए चाइना के साथ भारत के रिलेशन थोड़ा सा बेटर हो रहा है। सो रिसेंटली भारत और चाइना की बहुत सारे एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट ये भी था कि आपके कैलाश मानस सरोवर यात्रा जल्दी दोस्तों ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जनरेट हो सकता है। सो पॉसिबल रेलवे सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे रीजन है, उनमें से देखिए जो मुझे मुख्य वजह लगता है वो है ये रीजन। पहले आप देखिए ये रीजन क्या है दोस्तों, आपको पता होगा ये इंसिडेंट है 2023 की। 2023 में भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप की एक कॉरिडोर, बिजनेस कॉरिडोर बनने का प्लान शुरू हुआ था। बीच में इसराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुआ, रिसेंटली हमने देखा ईरान और इसराइल के भीतर जंग, तो वो कहीं ना कहीं अभी डिले में है, उसमें कोई भी शुरुआत नहीं हुआ। बट अभी जो सूत्रों के हिसाब से खबर आया कि जल्दी दोस्तों इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो कनेक्टिविटी शुरू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोप में एकदम ग्रीस, यूरोप में एकदम एकदम आपके साउथर्न पार्ट में ग्रीस जो देश है, वहां से सीधा सी रूट में यहाँ तक आपके मिडिल ईस्ट तक पहुंचेगा। इसराइल की ठीक बगल से निकलेगा ये रूट एकदम सीधा। यहाँ पे रेलवेज रूट भी है, बीच में कुछ नॉर्मल हाईवेज रूट भी है, सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे ईरान पे, ठीक है। ईरान से सीधा सीधा भारत तक यहाँ पे पहुंचेंगे, गुजरात में मुंद्रा या तो मुंबई पोर्ट में। तो ये कॉरिडोर सुनने को आ रहा है कि जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा, और यही एक बहुत बड़ी वजह था कि 2023 के बाद हमने देखा रेलवे सेक्टर की शेयर्स में बहुत सॉलिड रिकवरी हुआ था। सो दोस्तों होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि आज इन सब रेलवे स्टॉक्स में इतना बढ़िया मूवमेंट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में,
कुछ स्टॉक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, उसको मिस मत करना। और अभी अभी ध्यान से मेरे बात को सुनना, अभी अभी सूत्रों के हिसाब से खबर मिला, डोनाल्ड ट्रंप यूएस की लोकल टाइम के अनुसार आज रात की 2 बजे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है। अब किस टॉपिक पे अनाउंसमेंट होगा, किस बारे में अनाउंसमेंट, किसी को नहीं मालूम, बट रात 2 बजे सॉरी यूएस में जो दोपहर 2 बजे पे अनाउंसमेंट होगा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:30 बजे पे। तो इस बारे में जो डिटेल वीडियो मैं आपको रात की 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा, तो वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। देखिए, अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, ये सब बड़े कंपनी है, और इन सब कंपनी की शेयर तकरीबन 45 to 50% क्रैश हो चुका है लास्ट एक साल की अगर हम बात करें। फॉर एग्जांपल, लास्ट एक साल में अगर आप देखेंगे, आईआरएफसी जैसे बड़े कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन लाखों करोड़ के ऊपर है, इतना गिरने के बावजूद भी आज आप देखेंगे 1,61,000 करोड़ के ऊपर शेयर, ठीक है। ये शेयर जो लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई टच किया था तकरीबन 230 की लेवल पे, 230 के लेवल पे, और आज आपको ये शेयर तकरीबन उसकी आधा प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो गिरावट तो काफ़ी इंटेंस था ही, बट अगर हम कुछ क्रूशल लेवल की बात करें एज पर चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके पहले भी देखिए अप्रैल के महीनों पे बार बार जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, 130 140 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसके बाद उसके ऊपर 150 के आसपास, तो इमीडिएट अगर हम बात करें, अगर रिकवर शुरू हुआ तो 135 कहने के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे सकता है, उसके अलावा ऊपर की तरफ 150, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है आगे, ठीक है। सेम अगर हम बात करें आरवीएनएल, आरवीएनएल की शेयर भी जितना मुझे याद आता है कि शेयर तकरीबन 650 की आसपास पहुंच गया था 2024 में मिड तक, और उसके बाद एक साल की अगर हम बात करें 44 से 45% ड्रॉप, और अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई के साथ अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 50% के ऊपर आराम से गिर चुका है शेयर, पर अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, मतलब आज कुछ हद तक रिकवर हुआ है। अब देखना पड़ेगा कब तक ये सस्टेन करता है, बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी आगे है। बट इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले, मतलब सेम इसी साल अप्रैल या मार्च पे जब रिकवर शुरू हुआ था, 375-80 की लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस, उसके बाद शेयर 450 के आसपास रेजिस्टेंस मिला। तो इमीडिएट यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिख रहा है इस साल पे, जहाँ पे मिला था, एक 380, दूसरा हो गया आपका 450, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया आपका आरवीएनएल। सेम अगर आप देखेंगे इरकॉन, इरकॉन भी इस साल की, मतलब ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी शेयर देखिए आप लगभग 45-50% का आसपास आपको नीचे गिरावट में मिल जाएगा, ठीक है। इरकॉन की बात करें, ये शेयर भी आप देखिए जब रिकवरी शुरू हुआ था यहाँ पे लगभग 200 के आसपास, इसके पहले भी देखिए 200 के आसपास कहने के बार बार हर्डल फेस किया, तो उसके बाद 220, तो पॉसिबल है कि इरकॉन फिर से 200 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसके अलावा 220 उसके ऊपर की रेजिस्टेंस है। सेम अगर हम बात करें रेल टेल तो फिर भी मैं कहूँगा उतना गिरा नहीं है, मतलब अगर हम आईआरएफसी या इरकॉन की बात करें, जितना गिर गया था, रेल टेल उससे थोड़ा कम गिरा, 600 की हाई है। ये भी गिरा है, कम गिरा है बोलना गलत बात, बट ये भी गिरा है। अच्छा, सो इसके पहले हमने देखा था ये रेजिस्टेंस मिला था आपके लगभग 450 तक शेयर पहुंच गया था, और 400 के आसपास। तो इसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका 400, दूसरा हो गया 440 रेल टेल के लिए, ओके। अच्छा, बीएमएल की बात करें, बीएमएल एक्चुअली रिसेंटली काफ़ी हद तक रिकवर किया है एक्चुअली। ये देखिए बीच में तो बहुत गिर गया था, 2500 के लेवल पे पहुंच गया, तो वहाँ से रिसेंटली 4,500-5,000 तक भी शेयर निकल गया था, बट शुक्र है कि आज फिर भी 4,000 के ऊपर इतने महीनों बाद सस्टेन करके क्लोजिंग किया। लेट्स सी क्या होता है। सो 4,500 बीएमएल के लिए क्रूशियल लेवल है। इसके अलावा जुपिटर वॉगन की बात करिए, ये ऑलमोस्ट सारी शेयर गिर चुका है, ये देखिए 40% तो नीचे ही आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना। और इस साल की अगर हम बात करें, जो इसके पहले यहाँ पे हर्डल फेस किया था, वही 350, 390 इस लेवल के आसपास, कुछ कुछ हमें 400 भी हिट किया था, बट मेनली 350 से 400 की जो नंबर है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो दोस्तों, होपफुली आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज रेलवे स्टॉक्स में या सेक्टर्स में ओवरऑल एक अच्छा मूवमेंट था। और याद रखना दोस्तों,
आज रात की 10:30 के मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12 बजे की वीडियो में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट होगा उस बारे में पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा, जो कि कल बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।